अस्सलाम वालेकुम। हमारे दिल न्यूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत से में। मत खेलो मुल्तान में खिलौना भारत और पाकिस्तान के दरमियान टूट टेस्ट सीरीज़ का पहला जाए टेस्ट शुरू हुआ। जाएगा भारत ने टॉस जीता टुड़मंग और जरा सी ठेस पहुंचेगी और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। ये शीशा टूट जाए सिलेक्शन कमेटी ने दुड़ुंग हमारी टीम में दुड़ुंग सिर्फ एक लेग ऑफ स्पिनर लिया था, हमारे दिल सकलैन मुश्ताक। से मत खेलो कनेरिया मत खेलो और शोएब मलिक को मत नहीं खेलो खिलाया। लोग समझ रहे थे कि मुल्तान के विकेट खिलौना तेज है, टूट सुबह ज़रा सा मॉइस्चर होगा जाएगा और इससे तेज़ बॉलिंग करने वालों को फ़ायदा होगा। ठेस पहुंचेगी तुड़ंग दंग पुड़ंग ये टूट भारत के बैट्समैन बहुत अच्छा खेले। जाएगा सहवाग ऐसे खेल रहे थे जैसे कि वनडे में खेल रहे हैं। हमारे दिल आकाश चोपड़ा ने से मत बहुत अच्छी बैटिंग की और शोएब अख्तर को बहुत अच्छी तरह खेला। खेलो उनसे ज़्यादातर विकेट के सामने शॉट्स नहीं मारे गए। प्यार वो भरे कोशिश करते थे कि फ्लिक करें दो या स्लिप में शर्मीले से। ने डू 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 खैर, एक दिन में तकरीबन 350 रन बने जिनसे मिला और कुल 2 विकेटों का नुकसान हुआ। मेरे दिल को चैन आज हमने बात करने के लिए पहले दिन के खेल पे कोई एक सरकारी स्कूल के टीचर को बुलाया है। जाने ना आप उस्ताद हैं बुड़ुंग और बच्चों को तालीम दे रहे हैं। क्यों मुझसे शर्माए कैसे मुझे दुड़ुंग 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 अस्सलाम वालेकुम। दुड़ुंग दुड़ुंग डुंग 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 प्यार भरे दुड़ुंग दो शर टिंग 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 ये बेसुरा डुंग डुंग अस्सलाम वालेकुम। राम मुल्तान में तुम लोग पागल हो गए हो, पागल पहले दिन के तुम लोग पागल हो गए सब खेल पे हम बात कर रहे हैं। अरे छोड़ो पागल हो गए तुम लोग सब पागल हो गए पागल पागल ये पागल तुम लोग सब पागल हो गए हो क्यों? पागल हो गए तुम लोग हर वक्त क्रिकेट 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 कोई और काम करो कोई और काम करो हर वक्त क्रिकेट खेलते रहते हो कोई और काम नहीं है आप आराम से बैठे। भारत ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। तो एक काम करो भारत ने टॉस जीत लिया बैंक हॉलीडे करवा दो पूरे पाकिस्तान में बैंक हॉलीडे करवा दो ये भारत ने टॉस जीत लिया बैंक हॉलीडे टॉस जीत लिया शुड़ंग हेड या टेल क्या? हेड या टेल हेड, ऑफ द स्टेट टेल, ऑफ टू सिटीज पिंडी इस्लामाबाद हेड। हेड ये तो इस कौम का हाल है इधर कुछ भी नहीं है हाँ हाँ हमारे दिल से मत खेलो खिलौना जरा सी ठेस पहुंचेगी सरकारी स्कूल के स्कूल टीचर हैं। ये शीशा टूट शोएब अख्तर ने नई गेंद कराई। शोएब अख्तर ने नई गेंद कराई बिल्कुल सही बोला शोएब अख्तर ने टेढ़ी नई गेंद कराई टेढ़ी गेंदें करा करा के 4 ओवर के अंदर गेंद के फुसड़े निकाल दिए फुसड़े ये जो है ना शोएब अख्तर ये सिर्फ इश्तिहारात के अंदर सीधी बॉलिंग करा सकता है हिडिंग इसको इश्तिहारात में सीधी बॉलिंग करवाओ हमारे दिल शमत के लो शोएब मलिक, कनेरिया आफरीदी की आज बहुत कमी महसूस हुई क्योंकि लंच से पहले ही विकेट ने टर्न लेना शुरू कर दी थी। सकलैन मुश्ताक के पहले ओवर को अगर हम गौर से देखें तो 3-3 फीट उसकी गेंद टर्न हो रही थी। हम समझ रहे थे कि अगर विकेट इतनी स्पिन ले रही थी तो किसी न किसी मतलब शबीर को ड्रॉप करके किसी एक स्पिनर को खिलाना चाहिए था। कहाँ जा रहे हैं आप? मुल्तान आप तशरीफ रखें। मुल्तान जा रहा हूँ मुल्तान जा रहा हूँ क्रिकेट 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 हमारे दिल समझ गए तशरीफ रखते लेकिन एक वादा करो कि तुम जो है ना क्रिकेट पे बात नहीं करोगे कोई सवाल क्रिकेट पे नहीं करोगे ठगाक आप
एक सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, टीचर हैं आप। ये सरकारी स्कूल में पढ़ाते, एक गैर सरकारी उस्तानी से जो है इश्क हो गया है। हमारे दिल से बच के खिलौना टुड़ुंग, जरा सीट है। पियानो था, पियानो 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 बजाना था, पियानो। तुम पियानो बजाओ, देखो कैसा। हमारे दिल तुड़ुंग से मत के। उनका रंग जो है ना, लैला ने लैला, लैला से, लैला भी उसके सामने गोरी होगी, लैला भी उसके सामने गोरी होगी। और बस क्या गजब का नमक, बस ये समझ लो नमक के साथ काली मिर्च जैसी उसकी जबान में तेजी है। ये शीशा शादीशुदा हैं आप? आप शादीशुदा हैं? कौन है? आप शादीशुदा हैं? अबे फूस फूस फूस, याद रखना कि ये जो है ना इश्क सिर्फ शादीशुदा लोगों को होता है। फूस हमारे दिल जिन बच्चों को आप तालीम दे रहे हैं, मुमकिन है ये प्रोग्राम वो भी देख रहे हो, तो क्या कहेंगे आपके बारे में? जो मेरे मुंह पे कहते हैं, मेरे मुंह पे जो कुछ वो कहते हैं उससे ज़्यादा नहीं कह सकते। अल्लाह माफ़ करे। टुड़ुंग 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 टुड़ुंगी, बस क्या बताऊँ। सरकारी स्कूल के टीचर के लिए आपकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है? फूस और तुम फूस, शनाख्ती कार्ड है ना, शनाख्ती कार्ड, उसके हिसाब से हम नॉट इवन 40, नॉटी। जरा सी ठेस, तुम खो रहे हो मेरे गाने में, खो गए हो। पहुंचेगी ये शीशे फुड़ुंग फुड़ुंग फुड़ुंग, हमारे दिल फुड़ुंग। सहवाग ने आज जिस तरह खेला, सहवाग ने फुड़ुंग, ये जिस तरह पॉन्टिंग खेलते हैं या जिस तरह गिलक्रिस्ट खेलते हैं, वनडे हो या टेस्ट हो, एक अप्रोच होती है उनकी कि कैसा खेला जाए। सहवाग ने जिस तहजीब और तमीज़ से आज हमारे बॉलर्स को खेला है, यकीन नहीं आ रहा था कि ये टेस्ट है। तकरीबन जितने रन बनाए हैं उतनी ही गेंदें उन्होंने फेस की, और इसको देखते हुए कि 350 रन एक दिन में बन जाएंगे, ये अंदाज़ा करना मुश्किल है कि भारत पहली इनिंग में कितने रन बनाएगा। 4,575,365 रन। तेंदुलकर भी खेल रहे हैं, तकरीबन 2 लाख रन नहीं बन सकते टेस्ट में, बन जाएंगे। तेंदुलकर जिस रफ्तार से लोग खेल रहे हैं ना, अल्लाह माफ करे, बुड़ुम बुड़ुम बुड़ुम, जिस रफ्तार से लोग खेल रहे हैं 2-2.5 लाख रन बनेंगे। स्कूल टीचर से बातें करते हुए तकरीबन 9 मिनट हो चुके हैं। थोड़ी देर आप इश्तहार देखें, मैं ज़रा इनसे पूछूं कि ये क्या चाहते हैं। आप इश्तहार देखिए। हम दोबारा अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं। थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि आप 40 बरस के हैं। अरे बात सुनो, तुम जो है ना ज़्यादा अपनी काबिलियत झाड़ने की कोशिश मत करो, समझ में आए बात? ज़्यादा काबिलियत झाड़ने की कोशिश मत करो, जितनी नॉलेज है उतनी बात करो। आकाश चोपड़ा। ओए चोपड़े, किससे कह रहे हैं आप? तुझसे कह रहा हूँ फूस, तुझसे तुझसे। न मैं सहवाग हूँ और न तू चोपड़ा है, और न मैं सहवाग हूँ न तू आकाश है, न मैं सहवाग हूँ न तू आकाश है। 3 दफ़ा बोलूँगा जब तक तो समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा? वैसे भी आकाश में आजकल पाबंदी है, पाबंदी नहीं, समझे? पाबंदी है, इसलिए कोई सेंस की बात करो, नॉर्मल बात करो, नॉर्मल। मैं तुमको गाना सुनाता हूँ, गाना तो गाओ जरा, मेरे साथ गाओ। मैं आपसे बहुत तमीज़ से एक बात कहूँ। मैं तुझसे बदतमीजी से कह रहा हूँ, गा बे, गाओ। आप एक उस्ताद हैं। अरे तू गाओ। उस्ताद मोहतरम, मैंने आपको अपने प्रोग्राम में इसलिए बुलाया था कि आपका ताल्लुक़ एक बड़े मोतबर शोबे से है, तालीम। बग़ैर आपकी शफ़क़त, आपकी मोहब्बत के इस मुल्क का मुस्तक़बिल दरख्शान नहीं हो सकता। भाई देखो, दिस इज़ एन एंटरटेनिंग प्रोग्राम। क्या है?
ये क्या है? ये क़यामत की निशानी है। एंटरटेनिंग प्रोग्राम है ना, एंटरटेनिंग बातें करो, छोड़ो। ये सुनो, मैं तुम्हें गाना सुनाता हूँ, तुम मेरे साथ गाओ। यूं। क्यों? जब मैं कह रहा हूँ तुमसे गाना सुनाओ, रीजन है, इसकी एक लाइन है, आगे बताऊंगा, एक बड़ी अजीब वाक़या सुना रहा हूँ। बोले यूं लठ ना मारो, लठ ना मारो, लठ ना मारो, प्यार से कहो यूं। अबे क्या उधार मांग रहे हो, क्या कर रहे हो? सब प्यार से बोलो, प्यार से, टोन में मोहब्बत लाओ, मोहब्बत। गिराओ, टोन को गिराओ। अब क्या तुझे तकलीफ मरोड़ हो रही है, किस तरह गा रहा है? ये एक बात सुनो, टीवी बहुत गा चुके हो क्या? नहीं। तो फिर सुर में क्यों नहीं गा रहे हो? बोलो यूं, खैर छोड़ो, मैं खुद ही गाता हूँ। यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, यूं जिंदगी की स्कूल से निकली थी, गैर सरकारी स्कूल से वो निकली थी, टीचर चली जा रही थी। अब देखो यूं चलने का मतलब क्या है कि वो एड़ी उनकी बहुत बड़ी थी, लंबी एड़ी थी, लेकिन यकीनन किसी सस्ती दुकान से खरीदी हुई होगी, चीप, सस्ती सस्ती फूस बहुत ऐसे यूं। अब चलते चलते जरा गौर से इधर ही देखते रहना, ये चलते चलते टकक एक आवाज़ आई और एड़ी जो है जूते में से निकल गई, जूते में से निकल गई। अब वो चकराई, ऐसे यूं गिरने लगी, चकराई, ऐसे जरा करो, ऐसे करो, उस तकलीफ से गुजरो जिस तकलीफ से गुजरी थी, ऐसे करो, गिरो, यूं करो, करो 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 ना, देखो देखो, एक सेकंड करो यूं। अबे तुझे कुछ भी नहीं आता, तुझे गिरना भी नहीं आता, गाना भी नहीं आता, गिरना भी नहीं आता, छोड़ो। अब यूं चकराई और फिर उसके बाद एक फुल चक्कर लिया, पहला हाफ चक्कर हुआ उनका, हाफ चक्कर में यहाँ तक आई, उसके बाद जो है ना तुझे फुल चक्कर, जैसी फुल चक्कर मैं यहाँ से स्लो मोशन में बढ़ा और मैंने उनको थाम लिया, बिल्कुल इसी तरह के आगे बढ़े जैसे कि है कि देखिए, और मैंने उनको थाम लिया, जैसी वो ठगा गिरी मेरे हाथ से, कान में कहने लगी थैंक यू। क्या कहा? थैंक यू। पहले मैं ऐसा बहुत खुश हुआ, मैं कह रहा हूँ मुझे थैंक यू। फिर मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, आप मुझे कंफर्म कीजिए कि एक दफ़ा आप ऐसे ही गिरेंगे। तो फिर मैंने उनको गाना सुनाया, एक क़यामत की निशानी है। सकलैन मुश्ताक ने आज सहवाग का कैद छोड़ दिया और एक सरकारी स्कूल के उस्ताद ने एक गैर सरकारी उस्तादी को कैच किया। सुनो, वेरी गुड, अच्छी बात है। सुनो, तो अब क्या हुआ, मैंने उनको गाना सुनाया, एक नए मोड़ पे ले आए अल्लाह। अब लात पे जो उनकी लात पड़ी, अब ये पता नहीं था, लात पड़ी कंफर्म, अल्लाह माफ करे, लात पड़ी, ये कंफर्म नहीं हुआ कि लात लेफ्ट है या राइट। कैसी बात है, ये पता नहीं चला कि लात लेफ्ट है या लात राइट, लेकिन क़यामत लात थी वो लात। बहुत सी निशानियां हैं, उसमें एक निशानी लात है जो लिखी हुई नहीं है। आज मेरे प्रोग्राम में जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही है और एक उस्ताद कर रहा है जिसके बारे में, उस्ताद हर टॉपिक पे बात कर सकता है। तालीम एक मोतबर पेशा है। तालीम एक मोतबर पेशा सर सैयद के ज़माने तक था, हम सर सैयद के बाद पैदा हुए। आप मुझे सरकारी स्कूलों के हालात बताएं। हालात पियानो है, पियानो। क्या मतलब? पियानो है, पियानो। हालात का मजा जो है, जो पियानो पे बताने का आता है वो वैसे नहीं आता, समझ में आई बात? पियानो के ऊपर हालात का मजा आता है। मैं वहीद मुराद, तुम शमीमा अदनान में उंगली दो,
दांत में उंगली दो और तुम रो। तुमने मुझसे हालात के बारे में पूछा, मैं हालात बता रहा हूँ पियानो के ऊपर, समझ लो ये पियानो है। शोई मारा बना, उंगली दो, मुंह में उंगली दो, दांत में उंगली दो और रो रो। एक नए मोड़ पे ले आए हैं हालात, दिल ने जो मांगी, दिल ने जो मांगी वही मिल गई। सौगात तू मुझे रंग नए मोड़। तालीम भी एक नए मोड़ पे आ गई है। जो हालात स्कूलों के हैं, मैं उनके बारे में जानना चाह रहा था। इस वजह से मैंने एक उस्ताद को बुलाया। अभी तक इन्होंने स्कूल के बारे में कुछ नहीं कहा है। तुमने स्कूल के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। डुडुम 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 पूछो भी बताएंगे। पहले शुरू में क्रिकेट से शुरू हुआ, क्रिकेट 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 क्रिकेट। उसके बाद पता नहीं क्या तुम फिर बातें करना शुरू कर, सुहाग सुहाग, आकाश आकाश। पूछो भी बताएंगे भाई। पूछो पूछो पूछोगे, जब तक पूछो नहीं तुम्हारी नॉलेज नहीं बढ़ेगी। पूछो। मुलाकात होती है आपसे थोड़ी देर बाद। जी, वक्फा ख़त्म हुआ। हो गया वक्फा। आप एक सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। यहाँ पढ़ा रहे हैं, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। कैसा स्कूल है? एक जर्द इमारत है जिसमें दाखिल होने से पहले पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों का रंग जर्द हो जाता है। इमारत में अंधेरा है। बस यूँ समझ लो बच्चे ईमान की रोशनी में तालीम हासिल कर रहे हैं। इस वक्त आप इतनी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, पहले क्या हो गया था? कुछ नहीं, हमें किसी ने बताया था कि आपका जो प्रोग्राम है वो मज़ाहिया है। मैंने सोचा अगर मैं मज़ाहिया गुफ्तगू नहीं करूँगा तो शायद मुझे चेक ना मिले। और अनवर मियाँ, अब तुमसे क्या छुपाना कि काफ़ी अरसे से तनख्वाह रुकी हुई है और हालात ज़रा दिगरगू हैं। बल्कि यूँ कहूँगा कि एक नए मोड़ पे ले आए हैं हालात मुझे। इसमें पियानो नहीं है। सर, आप खुद भी तो अपने स्कूल से नाराज़ हैं। ना 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 ना, आपको गलत फहमी हुई है। बिल्कुल अपने जहन से ख्याल निकाल दीजिए। स्कूल से कैसे नाराज़ हो सकते हैं? जिस स्कूल में 2-2.5 हज़ार बच्चे पढ़ते हों, उस स्कूल से कैसे नाराज़ हो सकते हैं? उस इमारत में इंसानियत का ज़हूर मिलता है, पहचान मिलती है इंसानियत की। उससे कैसे नाराज़ हो सकते हैं? हम नाराज़ हैं मगर सरकार से, सरकार के उस रवैये से नाराज़ हैं जो उसने स्कूलों के बारे में इख्तियार कर रखा है, उससे नाराज़ हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं 2 मिनट क्रिकेट पे बात कर लूँ। ज़रूर। उस्ताद मोहतरम मुझसे कह रहे थे कि भारत की बॉलिंग शायद हमें देखना नसीब ना हो, क्योंकि पहले दिन 2 आउट हुए, दूसरे दिन 4 आउट होंगे, तीसरे दिन 6, चौथे दिन 8, 5वें दिन 10। 5 दिन का टेस्ट है। तो फैसलाबाद के टेस्ट में हम देखेंगे कि हमारे बैट्समैन कैसा खेलते हैं, अगर इंजमाम ने टॉस जीता। आपके स्कूल में कभी कोई बड़ा सरकारी अफसर आया? आया होगा, ज़रूर आया होगा। हर साल 14 अगस्त को एक तकरीब मुनक़िद होती है जिसमें एक सरकारी अफसर को मदऊ किया जाता है। जी। लेकिन हमने तो सरकारी अफसर को कभी भी वहाँ नहीं देखा। आते ही नहीं, शायद तब्दील हो जाते हैं, इस वजह से नहीं आते, कभी हालात की वजह से नहीं आते।
और कभी शायद निकाल दिए जाते हैं, इस वजह से नहीं आते। आप लोग बुलाते क्यों हैं? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। हमने भी अपने प्रिंसिपल साहब से कहा कि आप सरकारी अफसरान को क्यों बुलाते हैं। हमने कहा कि आप बुलाइए उस बच्चे के वालिद को जिसने मैट्रिक में फर्स्ट पोजीशन ली है, वो मेमार हैं मुस्तकबिल के, उनके वालिद को बुलाइए और 14 अगस्त की तकरीबात का इफ्तिताह उनसे करवाइए। प्रिंसिपल साहब बहुत नाराज़ हुए, कहने लगे कि जो काम आपके ज़िम्मे लगाया गया है सिर्फ वो कीजिए, आपको एडमिनिस्ट्रेशन की दुम का भी नहीं पता। हम खामोश हो गए। उस्ताद मोहतरम ने कहा कि प्रिंसिपल साहब ने इनसे कहा कि आपका जो काम है आप वो काम करें, क्योंकि आपको एडमिनिस्ट्रेशन की दुम नहीं मालूम। हम भी यही कहेंगे कि सिलेक्शन कमेटी का जो काम है क्रिकेट में, वो अपना काम करे, क्योंकि उसको सिलेक्शन की दुम नहीं मालूम। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।